अब आई ठंडे लग रही हैं, और तुम्हारे मोड़ी मोड़ों ने जो पुराने कपड़ा माए धर दे हुए कि मम्मी जब फैशन नहीं है, अब हम नहीं पहन रहे ये कपड़ा, तो मताई हरो। अगर कोनो गांव में गरीब मतारी को बाल बच्चों ठंड में ठुठुरत मिल जाए तो अपने मोड़ी मोड़ों के पुराने ही कपड़ा वो खुदान कर दियो। वो गरीब मतारी के हृदय से वो आशीर्वाद न करे कि तुम्हारे बाल बच्चे को जीवन में बाल बांको न हुई। नए कपड़े दान ना कर पाओ मत करो, कम से कम पुराने ही कपड़े दान कर देना, पर जीवन में एक बार वस्त्र को दान जरूर करियो। और सबसे बड़ा दान है अन्नदान, क्योंकि में संतुष्टि है। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है, पर अन्नदान में संतुष्टि है। भाई हम को के घरे भोजन करे हैं उतना ही तो करे हैं जितो पेट में बन है। अब हम खात खात जा तो सोचे ने कि यार 2 ठग्गा को रात को धर पाऊते। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। जीवन में अन्नदान जरूर। अब पितर पक्ष में कर्ण ने अन्नदान नहीं किया, इसलिए उसे खाने को सोना दिया गया, पीने के लिए मांगा पानी तो सोना दिया गया। तो भगवान के यहां जाकर रोने लगा कर्ण, बोले प्रभु हम पानी मांग रहे सो हमें सोनो मिल रहा हो, हम रोटी मांग रहे सो सोनो मिल रहा हो। अब सोने से भूख तो मिटत नहीं है। भगवान बोले कर्ण जाओ, हम तुम्हें 15 दिन के लिए पितृलोक का राजा बनाते हैं, और 15 दिन में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्नदान करेगा वो उसका 5वां हिस्सा तेरे लिए मिलेगा, और साल भर तू उसी अन्न से अपना जीवन निकालेगा। इसलिए कराए दिन होई ये 15 दिन आए कर्ण के लाने। तर्पण तो पूरे साल को बताओ गो है, पूरे साल तर्पण हो, और श्राद्ध भी ऐसो नहीं है के लिए कराए दिनों में हो। जौन तिथि में आदमी मरा तो में भी तो श्राद्ध करत आदमी, करत है कि नहीं करत। जिस तिथि में जो मर जाता है, जो अपन बरसी काएं 6 मासी काएं वो तिथि में, तो श्राद्ध तो साल भर होता है, पर ये 15 दिन विशेष कर्ण के दिन हैं, इसलिए इनको कराए दिन कहने लगे। और अन्नदान को तो सीधो भैया रे पिसी को दानो देखियो, वो में बीच में एक धार सी निकली है, पिसी में निकली जैसे 2 पलवा जोड़ दाए हुए। मतलब भगवान कहते पिसी के दाने में अकेलो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कौन और को भी हिस्सा जोड़ो है, इसमें 2 हिस्सा जोड़े हैं, तो अपनो हिस्सा लेते रहियो और गरीबों को हिस्सा देते रहियो। ये से पिसी 2 जगह से जुड़ी सी नहीं जैसे जोड़ दियो। अन्नदान का विशेष महत्व पितर पक्ष में है। तो आप लोग जे कराए दिन आए। एक और आज के लाने हमारा आपसे निवेदन है, पितरों के लाने जो भी भोग लगाओ, अबे हर घर में पितरों को भोग लग रहा हो, तो अपन ने सीधी थाली लगाई वो पितरों के ले गए। ऐसा ही होत के नहीं होत? वो तो रोटी की रोटी रही रहने रही। अब भाई तो खात खात में मर गए। बहुत विचार करियो हमारी बातों पे। रोटी खात खात तो मरे क्या नहीं मरे? और रोटी खाने से अगर उनका उद्धार हो जाता तो न तो जिगत में तो खूब ही खाई 3-3 टाइम, फिर तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को कि उनकी श्राद्ध करो, कि उनकी मुक्ति हो जाए, कि वे तर जाए। अभी तो जिगत में रोटी खात रहे। उनकी मुक्ति रोटी से नहीं होगी, ध्यान से सुनना, उनकी मुक्ति होगी भगवान के प्रसाद से।
जब भी अपने पितरों की थाली लगाओ तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान को भोग लगाओ और वो भगवान की जूठन ले जाकर फिर पितरों को भोग लगाओ। उससे तुम्हारे पितरों की मुक्ति होनी है, भगवान के प्रसाद से मुक्ति होनी है। रोटी से मुक्ति नहीं होने, पूड़ी से मुक्ति नहीं होने, न हलवा पूड़ी खीर से मुक्ति होने। मुक्ति तो भगवान के प्रसाद से होनी है। तो आजकल तो दत्त नए नए चलन चल गए, तुम्हारे ते भी हुज्जे हैं। सो हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे, हर गांव में। इमझिरी में भी हुई 2-4 लाल बुजक्कड़, और उनने का फोल्लान देखी ने हुआ बहनों। मनो ये गांव में भी सबसे लाल बुजक्कड़ भी को हाथ हुए, उनके बिना पत्ता ने हालत हुए, और चाहे वे खुद को नाव ने लिख पात हुए। अच्छा, हर काम में तो सबसे पहले पहुंचा थे वे, बिना ही बुलाए। अब रेंदी आंग बानी बता रहे कैसे पहुंचा थे। वे कबाऊ पहुंचे नहीं, 2-3 टाइम मनो पहुंचे। को के 13 ही हुज्जे हो के दूसरे दिन सकारू पहुंच जाए। काय टेंट चलोगा हो, उनको टेंट मेंट से मतलब नोइया है। वे तो ये लोग में आ गए कि अब भाई 2 नाम में तना बूंदी और बर्फी का लेवा को मिले है। उनको इतनी टेंशन है कि तुम टेंट सड़ रहो के गल रहो ना। वे रात ही मैंने बैठे रहते तुम आए थे। ये तो तन्ना कलेवा के चक्कर में आएगा तो बता बात। ये तो सब ठीक है जो हम कह रहे, ध्यान से सुन लियो। दिन के दिन की जब पातल लगत है, 10वें दिन की पातल, तो वे 4-6 आ जाते। कई एक राजश्री धर दे। अब बताओ, जब शास्त्र लिखे गए, जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु तो कहते हैं पौवा धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा। भाई दारू पियत पियत रे वो मर गओ, और तुमने फिर मर घटा पे दारू धर दी। महादारू खोर पैदा हुए। और एक और हमारा आप सबसे निवेदन है, रात में हमारी चर्चा हो रही थी, जे गांव के बैठे हो, जो नियम अगर तुम्हारे गांव में हो तो आज ही बदल दियो। ने में बुराई ने भलाई कौन सो। हमने केव गांव के जे नियम बंद कराए, जरूरी नहीं है कि जो सियाने करत रहे कछु बोई अपन करत रहे भी। काय से अब एक अर्जुन ने, बहुत ध्यान से समझियो, अब एक अर्जुन के सवाल बदल गए हैं, तो अब एक कृष्ण को भी अपने उत्तर बदल दो चाहिए। अब बे अर्जुन के प्रश्न ने चले हैं और बे कृष्ण के उत्तर नहीं। अब एक अर्जुन ज्यादा चतुर है तो के उत्तर भी चतुराई के हैं, तो प्रश्न भी कृष्ण को चतुराई के देने पर है। जरूरी नहीं के जोन गली पे सियाने चलत रहे अपन चलत रहे, कछु अपनी विवेक भी लगाओ चाहिए। जैसे मान के चलो, जब रोड बना थे तो एक बोर्ड लगा दो जात है, काल खो जात परिवर्तित मार्ग, मैंने अब ये पे नहीं जाने, अब नई गली बन गई है, लिखो रहते हैं सो। अब तुम कहूं तैयारी पे पड़ जाओ कि नहीं, हम तो जा हो निकरा तो रहे उतना ही हो जे हैं, आगे जे सारी निकरे में दरवा से लटक जो मार जो। बताओ, अगर तुम बई गली जा रहे जो पुरानी है वो तो बन रहा पुल, तो मर नहीं जाओ। ऐसे ही कुछ परिवर्तित मार्ग हैं, अब हमें भी परिवर्तन करना है। बात सिर्फ हम जाके रहे जे गांव के बैठे हो, हर गांव में एक नियम बन गओ, गांव में कोनो मरो और कोनो काम बंद नहीं हो तुम्हारे गांव में।
अकेले भगवान के मंदिर के शंख झालर ने बाजे हैं आज, भगवान के मंदिर को माइक ने बाजे है। अरे तुमने रोटी खा वो छोड़ो घर में कौन मार गया सो, बताओ छोड़ी कौन है? चलो हटाओ, तुम्हारे को पैसा देवे आ जाए 50,000, अरे बाप मारो धरो रे, तुम पछीते हो ले ले हुए 50,000। बताओ आज तक को ने कही कि बाप ही मर गओ, हम का करे पैसा को, हमें नहीं चाहने ले जाओ। तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो। पूरे गांव में टीवी चल रही, अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह, जब बात गलत हो तो कई तना मत दी कर ले, बहुत ने सुना पारे। तुमने टीवी बंद नहीं करी, तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो, तुमने को बुरा विचार वो बंद नहीं करो, खराब बोल वो बंद नहीं करो, अकेले तुमने मंदिर के माइक और शंख झालरे बंद करवा दे। उस दिन अलग से कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा भटक रही है। अब वो शांति तुम्हारे मकान से नहीं मिले है, तुम्हारे पैसा से नहीं मिले है, तुम्हारे रोबे किलप बे से नहीं मिले है, वो शांति मिले है तुम्हारे भजन से। तो आज जितने सियाने बैठे हो जो नियम बदल लियो अपने गांव को, गांव में कैसौ घटना घट जाए पर भगवान की आरती में कोई दिक्कत नहीं भाव चाहिए। खूब शंख बजाओ, खूब झालर बजाओ। हमने हमारे गांव को नियम मिटवा दो। जो हमारा खुद को मंदिर है बहुत बड़ो, घरू मंदिर है, हमारे ते भी ऐसा ही हो। तो हमारे बड़े पिताजी समाप्त भाई, हमने कही अब दूसरे की तो अपन कह नहीं सकते यार। हमने पिताजी से कही, हमने कही आज रात में और तेज माइक बजे, बोले काहे? हमने कहा अब दादा के लाने तुम्हारी जात न मिले है जब भगवान को कीर्तन मिले है, और हमने हमारे बड़े पिताजी को मैं बजवाए तो अब बंदा ही नहीं हो, को मर जाए, हमने हमारे घर से चालू करवा दो। बहुत नियम है भैया जो अपन, जैसे हम बहुत पहले नंदापुर गोकुल सराय गए थे यूपी में, सुल्तानपुर जिले में। हमें तो कोई एक नियम बहुत अच्छा लगो, और वो अपने ते भी भाव चज्जे, वो भी हम अपने ही घर से कर हैं चालू, जो नहीं ऐसी बीत है। अब कुंवर के घर से तो हम कर नहीं पा रहे। अपने ते का होते जब 13वीं होते तो अपन 13 चिटाई ले आओ, 13 गीता ले आओ, 13 माला ले आओ, 13 गिलास ले आओ कि नहीं ले आओ। अब पंडितों को देते, हमें एक पंडित जी बता दे में कि जोन वह 13 में गीता मिली है वह हमने घरे जाकर पढ़ी है। कहवे में बहुत खराब है, पर ईमानदारी से हाथ उठा के जितने जने बैठे हो, हाथ उठा के कह दे कि हमें 13 में गीता मिली और हमने घरे जाकर पढ़ी। हमें बात चिटाई मिली, हमने ओ पे बैठ के माला करी, हमने वो गिलास से तर्पण करो, कब को नहीं करत। गीता ले जाके फेंक दई अरिया में के पटकिया पे, गिलास डाल दो बर्तनों में, चिटाई डाल दई देलान में, और माला टांग दई खूंटा पे। ब्राह्मण अगर एक 13वीं का भोजन करता है तो उसे 11,000 गायत्री को जाप करो चाहिए, अन्न भोजन न करो चाहिए। 11,000 गायत्री का जप अनिवार्य है। तो हमें वहां एक नियम अच्छा लगा, हम गए थे, अपने तो देते बाद में, भोजन के बाद टीका लगा कर नहीं देते पद, वो तो बाद में नहीं देते तो पहले नियम देखो। जैसे ही पंडित जी हरे गए,
सो सबसे पहले उनके पांव धुलवाए, टीका लगाओ, आरती उतारी, और जो चटाई वे ले आए हैं वे ही बिछे हैं तेरा नई चटाई। ओ पे पंडित जी हरे बैठ गए। जोनो पंडित जी बैठे वो तुरंत सबके हाथ में भाई गीता दे दी। सुनने उतना ही बैठ के 18वें अध्याय को पाठ करो। जोनो पात्रें गिर गई, परसों होने लगी, अब पंडित जी अपने अपने गीता पढ़ा ही रहे। वही गिलास दो जे है भर के जो अपन देते, माला दई जे है सो पंडित जी हरे एक एक गायत्री की माला कर है बैठ के। उताई जोनो पूरी परस हो गई। अब भोग लग है सो सबकी पत्तल में से गौग्रासन कर है, और जो जजमान रहे है वो खुद थाली में वो गौग्रास ले है, और जब तक वो खुआ के नहीं आ जाए है जो ब्राह्मण भोजन नहीं करा। और ये नियम है, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण 13वीं का भोजन जब तक अपने ओंठों को न लगाए, जब तक उसको ये पता न लग जाए कि मेरा दिया हुआ गौग्रास गैया ने खाया कि नहीं खाया। आजकल निकारत है गौग्रास। अब आदमी को नन्हे तो टेम सो एक थाली में लेके कई पटोटी पे धर दे, बाद में खुआ दे। अभी अब फिर हड़बड़ाहट में भूल गए सो वो गौग्रास डाल दो बांट में जाके, सो भैंसे खा रहे, सो पितर जम बन के जा रहे।